हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और एक नई सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था। बट बेटा जी, कल की क्लास के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल की क्लास आपकी इस वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग कल क्लास ले रहे थे, पर लेकिन उसमें क्या हुआ कि कल बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिस वजह से नेटवर्क इशू हो गया। बट आज हमारी क्लास कंटिन्यू हम लोग करेंगे, जहाँ पर हम लोग HTT के 2022-23 के 2 मार्क्स वाले यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, चलेगा। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन, कि जो हमारी हर्ब्स होती है और हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन होती हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो देखिएगा, हर्ब्स के बारे में बात की जाए तो जो हमारा रो प्लांट मटेरियल, जैसे कि हमारे लीव्स हो गए, रूट हो गए, फ्लोवर हो गए, है ना, कि जो हमारे प्लांट का जो रो मटेरियल होता है ना, जैसे हमारे लीव्स हो गई, पत्तियां प्लांट की जो हमारे जो पेड़ है उसकी जड़ हो गई, उसके फ्लावर हो गए, या फिर क्या है उसकी बार्क हो गई, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। यानी इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एक तरीके से जड़ी बूटियां बोलते हैं। ठीक है जी। वहीं पर ये हर्बल मेडिसिनल हमारा क्या बेटा जी, प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो हमारा प्रोसेस्ड फ्रॉम ऑफ हर्ब्स, लाइक हमारा एक्सट्रैक्ट्स, है ना, हमारा टिंचर्स हमारे, और फॉर्मुलेशन यूज फॉर ट्रीटमेंट। अब हर्बल मेडिसिन प्रिपरेशन क्या होता है बेटा जी, कि जो हमारी ये हर्ब्स होती है ना, जैसे हमारे लीव्स है, रूट्स है, फ्लावर्स है, इनसे हम लोगों ने क्या बना लिया, एक हमारी फॉर्मुलेशन बना ली, इनका हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। जैसे हमने क्या कर लिया बेटा जी, नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, हमने क्या कर लिया, तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, है ना, हमने क्या कर लिया, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, है ना जी, और हमने क्या बना दिया, वहां से एलोवेरा जेल बना दिया। तो हमारी क्या है कि हर्ब्स की सहायता से हमारा क्या बनाना, एक प्रिपरेशन बनाना, एक फॉर्मुलेशन बनाना, वो हमारी क्या होती है बेटा जी, हर्बल फॉर्मुलेशन होती है। अगर जो हर्ब्स और हर्बल फॉर्मुलेशन दोनों की दोनों चीज क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं बेटा जी बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के बारे में। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर क्या होता है, तो देखिएगा, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर इज एन हमारा एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डेट यूजेस नेचुरल हमारा क्या बेटा जी, इनपुट्स अलोंग विद हमारा इकोलॉजिकल एंड हमारा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल टू एनहेंस सोइल एंड क्रॉप हेल्थ। अपना क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि बायोडायनामिक एग्रीकल्चर हमारा क्या होता है, हमसे पूछा गया कि बायोडायनामिक एग्रीकल्चर बेटा जी हमारा क्या, एक ऐसा एडवांस्ड फॉर्म है, यानी कि एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि अभी AI आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि फार्मा का सिलेबस चेंज हो रहा है। ठीक है जी, 2000 जो भी 26-27 से फार्मा का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब ये क्लियर नहीं है कि आपके लिए भी होगा नहीं होगा, बट जो आपके जूनियर्स आएंगे अगर जो उनके लिए चेंज हो ना, तो आप ये समझेंगे कि मैसिव चेंज देखने को मिलेगा फार्मा फील्ड में। पर अभी भी लेट है, क्योंकि उनको 4 साल लगेंगे फार्मेसी करने में। मेरी यही डिमांड है PCI से कि भाई आप लोग हमारे जो बच्चे अभी हैं उनका भी सिलेबस चेंज करो, क्योंकि कि आप लोगों को भी AI पाइथन जैसी चीज़ें पता लगेंगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर का एक एडवांस्ड फॉर्म है किसकी बेटा जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आप लोगों ने देखा होगा अभी इस टाइम पर ऑर्गेनिक चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा जी, बेटा PDF अपलोड हो गया है, हो गया बेटा, हो गया है, वो PDF अपलोड हो गया है। ठीक है, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर हमारा क्या बेटा जी, एक हमारी एक एडवांस्ड फॉर्म है किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता था, धनिया ऐसी बो दिया, अब क्या होता है आपने देखा होगा कि अच्छे से उसको कवर करके उसके ऊपर पन्नी ढक करके रखते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके में चीज़ें की जाती हैं, अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है, खेती अलग अलग प्रकार से हो रही है। तो हमारी क्या है कि जो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर है बेटा, जो हमारे क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक एडवांस्ड फॉर्म है, ताकि कि जो हमारी सोइल है ना, जो हमारी मिट्टी है, उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाया जा सके, और जो हम फसल बो रहे हैं वो हमारी और ज़्यादा हेल्दी हो सके, यानी कि स्वस्थ हो सके। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बेटा जी, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर होता है। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। SOP हमारा क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर हमारे क्या होते हैं। तो SOP के बारे में बात करते हैं, हमारा क्या बेटा जी, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है ना। SOP आर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस डेट हमारा डिस्क्राइब
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर्स टू एनहांस या फिर इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या बेटा जी, जो हमारा एसओपी हमारा जो होता है, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो हमारी होती है, एक हमारा रिटन इंस्ट्रक्शन होता है किसका बेटा जी, हमारा, जहाँ पर हमें ये डिस्क्राइब किया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है क्या बेटा जी, हमारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हमें बताया जाता है, ताकि कि जो हमारी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी है और जो ड्रग की क्वालिटी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारी वो बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी की कैसे बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी एक दिन में क्या है बेटा जी 10,000 पैरासीटामोल की टैबलेट बनाती है। क्या बनाती है? 10,000 पैरासीटामोल की टैबलेट बनाती है कोई कंपनी है। अब आप उसकी पहली दवा उठाओगे और 10,000 भी दवा उठाओगे तो जो क्या होगा बेटा जी, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा, जो यूनिफॉर्मिटी होगी, दोनों की सेम मिलेगी, जो क्वालिटी होगी वो भी दोनों की सेम मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस इसको चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है जी। हमारा देखिए 2 नेचुरल कलर के बारे में हमसे पूछा गया कि 2 नेचुरल कलर के बारे में बताइए। तो हमारा क्या बेटा जी, हम लोग यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा अगर हम लोग बात करें तो हमारा 2 नेचुरल कलर हमारे कौन कौन से होंगे, हमारा कर्कुमिन हमारा रहेगा और हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्लोरोफिल हमारा रहेगा। ये हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, हमारे 2 नेचुरल कलर हमारे रहते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या होता है जी, फूड और फूड प्रोडक्ट हमारे, है ना। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, आर फूड और फूड प्रोडक्ट डेट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं हमारे, या तो कोई फूड या फिर कोई भी हमारा ऐसा फूड प्रोडक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो बेटा जी, हमारा मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रहा हो। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा कोई भी ऐसा फूड या फिर हमारा कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा हो, हमें या तो बेटा जी मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, जो क्योंकि हमें क्या है कि या तो किसी बीमारी से प्रिवेंट कर रहा हो, बचा रहा हो, या फिर किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में सहायता कर रहा हो, वही हमारे सबके सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ऐसे फूड या ऐसे फूड प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे होते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी आपको बताए। अगर जो 5 के 5 क्वेश्चन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा जी, 2 ड्रग इंटरेक्शन ऑफ कावा कावा के बारे में बात हुई कि हमारे जो 2 ड्रग इंटरेक्शन है किसके बेटा जी, कावा कावा के। तो हमारा क्या है, 2 ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात हुई बेटा जी हमारी। तो पहला हमारा क्या है, देखिए इंक्रीज होगा जो हमारा सेडेशन रहेगा किसके हाथ में, सीएनएस डिप्रेसेंट के लिए हमारा। ठीक है जी, हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट में हमारा क्या होगा, जो सेडेशन है वो हमारा इंक्रीज होगा, जैसे कि हमारा एल्कोहल और हमारा बेटा जी डाइजीपाम्स जो हमारे रहते हैं। वहीं पर ही हमारा क्या होगा बेटा, जो लीवर टॉक्सिसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, इनहेंस हो सकती है ना। जैसे कि हमारे क्या बेटा जी, हमारा क्या हेपेटोटॉक्सिक जो हमारी ड्रग होती है उनके साथ में हमारे क्या जो लीवर टॉक्सिसिटी वो हमारी क्या और बढ़ सकते हैं। तो हमारे क्या है, ये 2 ड्रग का हमारा इंटरेक्शन होता है किसका बेटा जी, हमारा कावा कावा हमारा इंटरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा फाइटोसोम्स हमारे क्या होते हैं, है ना। फाइटोसोम हमारे क्या होते हैं बेटा जी, तो फाइटोसोम हमारे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्ब एक्सट्रैक्ट्स विद हमारा फोस्फोलिपिड दैट इंप्रूव एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, फाइटोसोम्स हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हर्ब को हमारा एक्सट्रैक्ट होते हैं किसके साथ में, फोस्फोलिपिड्स के साथ में। क्या है कि फाइटोसोम्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हर्ब्स एक्सट्रैक्ट होते हैं किसके साथ में बेटा जी, हमारे फोस्फोलिपिड्स के साथ में, जो क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग है उसका क्या एब्जॉर्प्शन को और उसकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छी करते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, बायो प्राइसिस हमारा क्या रहता है। तो देखिए हमारा एक हमारा क्या है, हमारा इलीगल यूज होता है किसका बेटा जी, जो हमारा पेंटिंग और हमारा क्या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हमारे रहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा कॉम्पेक्सेशन हमारा कि हमारा एक तरीके से इलीगल यूज करना, है ना। अगर जो हम लोग बायो हमारा प्राइसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा ये एक इलीगल और हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका पेटेंटिंग कर लेना, या फिर क्या बेटा जी, हमारा इलीगली हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या कर लेना चीज़ों को, और हमारे क्या है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बिना परमिशन के यूज़ करना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बायो प्राइसी हमारा रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बेटा जी, ऐश वैल्यू हमारी क्या होती है। तो ऐश वैल्यू इज द मेजर ऑफ इनऑर्गेनिक हमारा रेजिड्यू
रिमेनिंग आफ्टर हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, इंस्क्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंडिकेटिंग हमारा प्योरिटी एंड क्वालिटी। एश वैल्यू क्या होती है बेटा जी, बेसिकली हमारा एक ऐसी इनऑर्गेनिक रेजिडुअल हमारा क्या बेटा जी, हमारा वैल्यू होती है जो हमें क्या बताती है, बेसिकली हमारा जो प्योरिटी है और जो हमारी क्या बेटा जी, जो ड्रग की क्वालिटी है ना, जो क्रूड ड्रग है वो कितनी प्योर है और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में जो हमें बताता है वो हमारी क्या, कौन सी वैल्यू होती है बेटा जी, हमारी वो ऐश वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटा जी, हमारी वो ऐश वैल्यू होती है। तो ये बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ड्रग हमारा कवर्ड अंडर शेड्यूल टी एंड SOPS के बारे में, कि हमारा जो ड्रग है वो हमारा शेड्यूल टी के अंडर में कौन सी आती है और SOPS में कौन सी आती है। देखिए अभी मैंने SOP की आपको फुल फॉर्म बताई थी, अब अगर जो आप लोगों को अभी फुल फॉर्म मैंने बताई थी तो एक बार मुझे SOP की फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP? राइट डाउन इन चैट सेशन। अभी जस्ट मैंने बताई थी बेटा जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOP? SOP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। वेरी गुड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा बेटा जी प्रोसीजर्स हमारे, ठीक है। तो हमारे देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या कर रहे थे, हमारी ड्रग की जो यूनिफॉर्मिटी थी है ना, और जो उसकी क्वालिटी थी है ना, उसको क्या कर रहे थे बेटा जी, मेंटेन कर रहे थे है ना, उसको क्या है बेटा जी, इंश्योर कर रहे थे है ना। ये चीज़ थी हमारी जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी चल रही थी। तो देखिएगा वहीं पर शेड्यूल टी हमारा क्या होता है, जितने भी हमारी बेटा जी हमारी आयुर्वेदिक सिद्धा और जो यूनानी मेडिसिन जितनी भी हमारी होती है वो सारी की सारी बेटा जी शेड्यूल टी में ही हमारी कवर होती है। तो शेड्यूल टी क्या करता है बेटा जी, कवर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन अपने ड्रग्स अपनी, और SOP क्या करते हैं बेटा जी, हमारा एक रिटर्न प्रोसीजर होती है जो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा इंश्योर करते हैं हमारी ड्रग की कंसिस्टेंसी को, उसकी क्वालिटी को और उसकी सेफ्टी को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो यही 10 क्वेश्चन थे जो 2022-23 के पेपर में आप लोगों के आए थे। अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन 2023-24 के पेपर में आए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया जी। अब बात करते बेटा जी जो हमारे 23-24 के पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। अब देखिएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओं, मैं आपको एक बात इन्फॉर्मेटिव बता देता हूँ। देखिए हमारी ऐप पर फीचर है एक लेक्चर की साइड में 2 ही PDF अपलोड कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो देखो मैं आपको यहाँ पर 3 पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या है कि जो तीसरा PDF होगा वो उसी लेक्चर के नीचे अपलोड होगा बेटा जी, ठीक है। तो आप मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 2 PDF लेक्चर की साइड में रहेंगे, तीसरा PDF लेक्चर के नीचे रहेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, चलेगा। अब देखिएगा हर्बल प्रिपरेशन और हर्बल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में बात हुई है। हर्बल प्रिपरेशन के बारे में बात करें, अ प्रोसेस फ्रॉम अ प्लांट मटेरियल ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्शन, प्योरिफिकेशन एंड और कंसंट्रेशन, है ना। जैसे एक एग्जांपल हमारा जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, हमारा जो टिंक्चर्स जो हमारे होते हैं, क्या बात बोली गई, हर्बल प्रिपरेशन के बारे में बात बोली गई कि हमारी ऐसे प्रोसेस्ड हमारा फॉर्म किसकी बेटा, हमारे प्लांट मटेरियल की, जहाँ से हमें क्या मिल रहा हो, उनका एक्सट्रैक्ट मिल रहा हो है ना, उनका प्योरिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा हो और उनका कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बल प्रिपरेशन बोलते हैं। हर्बल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, हमारी फिनिश्ड हमारा देखो हमने बेटा जी क्या है, हमारा हर्बल चीज ली, हर्ब्स हमने लिए, हर्ब से हमारा क्या बनेगा, हर्बल प्रिपरेशन बनेगी, और हर्बल प्रिपरेशन से हमारी क्या बनेगी बेटा जी, हमारी हर्बल प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। सबसे पहले हमारी हर्ब्स आएंगे, हर्ब्स को हमारे क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर ले तो हमारा हर्बल प्रिपरेशन हमारी बन गई। अब हर्बल प्रिपरेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, हर्बल प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि हमारी फाइनल प्रिपरेशन रहेगी, फाइनल डोजेस फॉर्म रहेगी, यानी कि फिनिश्ड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग हर्बल प्रिपरेशन हमारा, यानी कि हर्बल प्रिपरेशन यूज फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज, कि जिसको हम लोग थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टैबलेट, सिरप्स, ये सब हमारे हो गए। तो हर्बल प्रोडक्ट और हर्बल प्रिपरेशन का जो क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ हमारा गार्लिक, जो हमारा गार्लिक जो हमारा होता है उसके बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, उसके यूजेस क्या होता है।
तो देखिएगा गार्लिक के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा हमारा ड्राइड बल्ब्स ऑफ हमारा एलुम, हमारा जो सत्वम जो हमारा रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्राइड बल्ब्स हमारे रहते हैं ना, कि हमारे छोटे 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 हमारे क्या है एक तरीके से, क्या ऐसे एग्जाम्पल दूँ आपको इसका, एक तरीके से बल्ब लाइक हमारे मतलब कि कुछ इस तरीके के हमारे रहेंगे, है ना, छोटे छोटे से हमारे इस तरीके से हमारे रहेंगे। ठीक है जी। हमारे फैमिली क्या लेते हैं बेटे जी, हमारा जो हम लोग, मैं गार्लिक की फैमिली के बारे में बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर फैमिली क्या रहेगी बेटे जी, हमारा लाइलिया एकेसिया हमारा फैमिली हमारे यहाँ पर रहेगी। अगर जो मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूँ तो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव, हमारा हाइपर हमारा क्या बेटे जी कोलेस्टेमिक हमारा, और हमारा एंटी माइक्रोबियल, और हमारा क्या बेटे जी इम्यूनिटी बूस्ट के तौर पर हम लोग हमारे किसको गार्लिक को यूज करते हैं। तो हमारे क्या बेटे जी गार्लिक के हमारे ये यूजेस रहते हैं। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, हमारा एंटी माइक्रोबियल हो गया, हमारा बूस्ट इम्यूनिटी हो गया हमारा, और हमारा क्या है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में हमारा इनका यूज किया जाता है। ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर जो आप लोगों को हमारा क्या बेटा जी बायोप्रेसी हमारा, और हमारा क्या बेटा जी बायो हमारा प्रोस्पेक्टिंग हमारा, ये हमारा बायोस्प्रेसी हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा क्या यूटिलाइज यूज ऑफ हमारा पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट हमारा क्या बेटे हमारा कंपनसेशन, हमारे कि बिना कंपनसेशन के हम लोग हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को या फिर हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को क्या कर ले बेटे जी हमारा पेटेंट करा रहे है ना। अनऑथराइज यूज हमारा किसका बेटे जी, अनऑथराइज यूज होना किसी चीज का, या फिर हमारा पेटेंटिंग होना किसका बेटे जी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, या फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है विदाउट कंपनसेशन उनका क्या हो जाना बेटे जी हमारा पेटेंट हो जाना। ठीक है जी, कि उसको कोई भी यूज कर सकता है ना, उसको क्या है कि उस पर कोई कंपलसेशन नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटे हमारा बायो हमारा क्या बेटे हमारा प्रेसी हमारा रहता है। और बायो हमारा अगर जो प्रोस्पेक्टिंग हमारा क्या अगर जो बात की जाए तो हमारा क्या एक साइंटिफिक हमारा एक्सप्लोरेशन रहता है किसका बेटा जी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, जो डिस्कवर करता है यूजफुल कंपाउंड्स हमारे किसके लिए कमर्शियल यूज के लिए। कि हमारा क्या है कि एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं किसका बेटा जी हमारे कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, है ना, जो डिस्कवरी हमारी यूजफुल रहते हैं किसके लिए बेटा जी हमारा कुछ कॉमन यूजेस के लिए, है ना, किसी चीज के कॉमन यूजेस के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खोजा कि हल्दी से हमारा क्या होता है कि घाव ठीक होते हैं, मैंने उसको पेटेंट भी करा दिया, क्या हम उसको रोक सकते हैं कि उसको अब हल्दी को कोई और यूज नहीं करेगा? भाई अब एक बात बताइएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई हल्दी पाउडर आता है मार्केट में 70 ब्रांड के हल्दी पाउडर आते हैं, तो हर किसी ने अपना पेटेंट कराया होगा, तो किसी ने हल्दी को थोड़े ना पेटेंट करा लिया है। समझ रहे हो आप बात को, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब उस पर कोई कंपलसेशन नहीं लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बीएसपी फार्मेसी को पेटेंट कराया हुआ है, अब कोई अगर जो बीएसपी फार्मेसी के नाम से कुछ बेचता है तो हम उस पर कंपलसेशन हम चार्ज मार सकते हैं, है ना, मुझसे क्या कर सकते हैं, मुझसे चार्जेस ले सकते हैं। जैसे हमारे नोट्स हैं हमने इनको पेटेंट कराया हुआ है, तो अगर जो सेम कॉपी के नोट्स कोई बेचता है यानी कि हमारे नोट्स को कॉपी पेस्ट करके कोई बेचता है तो हमें वो कंपलसेशन देगा, है ना, हमें वो चार्जेस पे करेगा, है ना, उस पर पेनल्टी लग सकती है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हमारे लेक्चर से कोई अगर जो यूज़ करेगा तो उस पर हम पेनल्टी मार सकते हैं। बट हमारी कुछ चीज़ें होती है जैसे लिपस्टिक होती है, अब लाल कलर की लिपस्टिक का पेटेंट कोई एक कंपनी के पास तो होगा नहीं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है अलग अलग तरीके की, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी बताई गई। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म करिएगा बेटा जी। आगे हमारा 2 हर्बल ड्रग हमारा इंडस्ट्री एंड हमारा जो हमारा क्या बेटे हमारा इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हमारा कि हमारा क्या बेटे हमारा कुछ 2 हर्बल इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हुई इंडिया के अंदर। ठीक है जी। पर लेकिन उससे पहले अगर जो पिछले तीनों क्वेश्चन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। चैट सेशन में बेटा जी हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा अगर जो पिछले दोनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग बात करें, देखो हमसे इंडस्ट्री और हमारा इंस्टीट्यूशन के बारे में बात है। देखो इंडस्ट्री के बारे में बात करें, 2 हर्बल इंडस्ट्री हमारी क्या है, एक तो हिमालय और दूसरी डाबर। ठीक है, एक हमारी क्या बेटा जी हिमालय है और दूसरी हमारी डाबर है। बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, मार्केट में बहुत लंबे समय से है।
इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। एक बेटा जी हमारा NBRI है और एक हमारा CCRAS है। NBRI हमारा कौन सा बेटा जी, नेशनल हमारा बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दूसरा हमारा CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस हमारा है। ये दो हमारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। आ रही है बात समझ बेटा जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों में हमारा फर्क क्या होता है ना। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों के में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए तो यूज ऑर्गेनिक मेथड प्लस हमारा क्या बेटा जी स्पिरिचुअल, और प्लस हमारा क्या बेटा जी हमारा जो इकोलॉजिकल हमारा प्रिंसिपल है विद स्पेशल हमारा प्रिपरेशन हमारा। कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या बेटा जी हमारा बेसिकली यहाँ पर हम लोग हमारा ऑर्गेनिक मेथड को भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे स्पिरिचुअल जो हमारे रहते हैं जुड़े हुए की भावनाएं जैसे है ना, वो भी सारी चीजें करते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या है पर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का भी यूज करते हैं, और स्पेशल हमारा क्या बेटा जी स्पेशल प्रिपरेशन है ना, किसके साथ में कुछ स्पेशल तरीके के यानी कि एक विशेष तरीके की प्रिपरेशन के साथ में हम लोग यहाँ पर करते हैं किसको बेटा जी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बेटा जी हमारी यूज इज नेचुरल हमारा इनपुट एंड अवॉइड सिंथेटिक केमिकल विदाउट हमारे क्या बेटा जी हमारा जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। क्या बात बोली गई कि यहाँ पर हम लोग खाली नेचुरल इनपुट को अप्लाई करेंगे, कोई हमारा सिंथेटिक केमिकल्स का हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, और क्या बेटा जी कोई हम लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अगर जो मैं आप मतलब गांव में करते हैं ना कि जैसे मतलब कि मैंने ये सुना है, मतलब कि मैंने कभी देखा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कान खजूरा देखा है, कान खजूरा देखा है बेटा जी आप लोगों ने। कान खजूरे का बोलते हैं कि कान खजूरा अगर जो मतलब कि मर गया है, कोई मरा हुआ कान खजूरा है, तो उसको अगर जो जला करके जो उसका धुआं होता है ना, उसको अगर जो किसी कोई बेल है जैसे घिया की बेल है या फिर क्या है कि तोरी की बेल है या फिर करेले की बेल है, तो अगर जो उसको धुआं कर दिया जाए तो करेले तोरी ये सब कुछ बहुत अच्छे से होते हैं। ऐसे अलग अलग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं अपने, है ना, ऐसे अलग अलग जगह पर चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। बायोडायनेमिक फार्मिंग में सब कुछ आ जाता है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पर कोई सिंथेटिक केमिकल का यूज़ नहीं होता, कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर खाली हमारा क्या नेचुरल इनपुट्स का हमारा यूज़ होगा, है ना जी। समझ में आ रही बात, चलिएगा आगे बात करते बेटे हमारा SOP इन GMP ऑफ हर्बल ड्रग की। SOP के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे किसके अंदर बेटे जो हमारे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो हमारी रहती है जो हमारे हर्बल ड्रग की, वहाँ पर हमारा SOP का क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात की जाए तो क्या कर इंश्योर करते हैं बेटा जी हमारा, एक तो हमारे हर्बल प्रिपरेशन की जो हर्बल ड्रग है उनकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं, साथ ही साथ उनके क्वालिटी कंट्रोल का इंश्योर करते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चरिंग जब हमारी हो रही है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप, ये सब कुछ हमारा SOP हमारा इंपोर्टेंस होती है SOP की हमारे किसके लिए बेटे हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ हर्बल प्रिपरेशन अपनी हर्बल ड्रग्स के लिए। ओके चलेगा, हमारा दो नेचर हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात हुई है, उनके सोर्सेज हमें बताने हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें बताने हैं और उनके यूजेस के बारे में बात करनी है। पर लेकिन उससे पहले यहाँ तक के क्वेश्चन अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से जी, जल्दी से जी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। यही तो समस्या है कि देखिए सेशनल एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। आप ये देखो, ये थ्योरी आप सेशनल एग्जाम में लिख करके आएगा, 100 में से 90 बच्चे फेल हो जाएंगे। कॉलेज वाले बोलेंगे भैया हमारी थ्योरी लिखो, हमें तो ये तुम कहाँ से लिख करके लेकर के आए। हमारे साथ में हमने बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता हुआ देखा, आपके साथ में भी आप लिख करके आइएगा, है ना। अब वही चीज़ है कि उन्होंने A फॉर एप्पल पढ़ाया है, उन्होंने क्या पढ़ाया आपको, A फॉर एप्पल पढ़ाया है ना, हमने आपको पढ़ाया A फॉर अभिमन्यु। भाई दोनों बात सही है, समझिएगा मेरी बात को, दोनों बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है।
पर टीचर बोलेगा भाई मैंने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है, मुझे तो यही चाहिए, कुछ और लिखोगे तो मैं गलत काटूंगा। कॉलेज वाले ये काम करते हैं, कॉलेज वाले ये काम करते हैं। सिंपल सी बात है भाई। तो मैं कभी भी सेशनल एग्जाम को, आपने देखा होगा मैं कभी भी नहीं बोलता भाई सेशनल एग्जाम में मैं ये इंपॉर्टेंट, अब वो पता नहीं क्या दे दे भाई। हम तो यूनिवर्सिटी एग्जाम को तो टारगेट कर सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी को जानते हैं, हम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, सेशनल एग्जाम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, सिंपल एज। और आप आजमा करके देख लीजिएगा, वो करते हैं ऐसा, है ना, कॉलेज वाले ऐसा करते हैं। चलेगा, बताइएगा अभी तक का जितने भी क्वेश्चन बताए क्लियर हो तो हर्ट वाला इमोजी भेजो फटाक से, फटाक से बेटा जी हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा। जल्दी 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 जल्दी। तो फिर उसका तो देखो मैं कुछ हेडेक नहीं लूंगा, बट आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी आपकी बेस्ट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। ये होता है। अब देखिए मैं वही चीज़, अब जैसे मैं आपका कल वीकली टेस्ट लूँगा, मैं आप लोगों को कल वीकली टेस्ट लूँगा, ठीक है। जो मैंने आपको बायोफार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन बताए थे और जो मैंने आप लोगों को ये HDT के जो मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही दोनों सेम क्वेश्चन मैं वहाँ पर आपको पेस्ट मारूँगा, यही सेम क्वेश्चन आपको सारे के सारे वहाँ पर मैं आपको टेस्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। अब आप उसमें कॉलेज की थ्योरी लिखो, किसी यूट्यूब पर किसी दूसरे ऐप दूसरे प्लेटफॉर्म की थ्योरी लिखो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है तुम आंसर सही लिखो। मैं तो नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी थ्योरी लिखो, क्योंकि इससे पता लगता है कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है। अब वही चीज़ है कि भाई 16 का फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला, आपने लिख दिया 8 गुना 2। भाई 16 को 2 भाग में तोड़ने के लिए बोला तो 8 गुना 2 कर दिया आपने, है तो भाई आंसर 16 ही। अब कॉलेज में आपको पढ़ाया गया था 4 गुना 4 भाई, इसका आंसर भी 16 ही है भाई। अब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा जी क्या 2 गुना 8 भाई, अब इसका आंसर भी 16 है। मैं अब कॉलेज वालों की थ्योरी क्या बोलती है भाई, ये ही लिखोगे तो ही सही है, वरना और कुछ सही नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिखो, इन तीनों में से तीनों सही है, पर लिखो सही, मेरे अकॉर्डिंग ये है। सिंपल एज सिंपल एज, ठीक है। चलिए अब हमें 2 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछा गया है। तो हमारा देखिए 2 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, एक हमारा ग्रीन टी है, एक हमारा बेटा जी हमारा टर्मरिक है। उनके सोर्स हमसे पूछे गए। तो सोर्स क्या बेटा जी हमारा, ग्रीन टी का सोर्स क्या बेटा जी हमारा, लीव हमारा क्या बेटा जी हमारा, लीव जो हमारी रहती है, यानी कि जो हमारी पत्तियां होती है हमारी, किसकी बेटा जी हमारी, इसकी हमारी कैमिलिया, हमारा जो हमारा क्या है सिनेसिस जो हमारे रहते हैं उनकी। वहीं पर ही जो हमारा टर्मरिक है उसके जो सोर्स की बात की तो हमारा क्या बेटा जी हमारा रियोजिमा ऑफ हमारे क्या बेटा जी हमारा क्यूकुमा, हमारा लोंगा जो हमारी रहती है वो हमारा क्या होता है सोर्स होता है टर्मरिक का। अगर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे यहाँ पर क्या रहता है बेटा जी हमारा, अगर जो मैं बात करता हूँ कि इसमें ग्रीन टी में, तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है बेटा जी हमारा कैटेकेन्स हमारा जो रहेगा। वहीं पर ही हमारा जो टर्मरिक है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो हमारा क्या करेगा बेटा जी हमारा क्यूकोमिन हमारा रहेगा। वहीं पर ही अगर जो मैं ग्रीन टी की बात करता हूँ तो उसको कहाँ पर यूज करते हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी हमारा एजिंग के तौर पर। और वहीं पर हमारा टर्मरिक हमारा कैसे यूज होता है बेटा जी हमारा एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि भाई एंटीऑक्सीडेंट का तो एग्जांपल पूछा तो एंटीऑक्सीडेंट तो एक यूज होगा ही, साथ ही साथ हमारा क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर हमारा टर्मरिक का यूज किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं शेड्यूल टी के। जो हमारा शेड्यूल टी होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो भाई शेड्यूल टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी हमारे क्या रहते हैं जो हमारी आयुर्वेदिक यूनानी और सिद्धा जो मेडिसिन्स है वो शेड्यूल टी के अंतर्गत आती है। तो हमारा जो क्वालिटी है, सेफ्टी है और इफिकेसी किसके बेटा जी जो हमारी आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स है ना, उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत हमारा है ना इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटिंग हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन्स है ना, उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और उनकी इफिकेसी को इंश्योर करना, यानी कि वो ठीक है नहीं है, सारी चीज़ें करना, यही सब कुछ हमारा शेड्यूल टी के अंतर्गत आता है जी। चलेगा, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स के हमें एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे फूड या फिर हमारे फूड हमारे प्रोडक्ट्स हमारे जो क्या करते हो हमारे मेडिकल या फिर हमारे हेल्थ बेनिफिट हमें प्रोवाइड कराते हो, तो ये हमारे क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड हमारा है ना, फूड ड्राइव्ड, यानी कि जैसे फूड या फिर फूड हमारे प्रोडक्ट हमारे डेट प्रोवाइड
हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिएंट्स, हमारे कि जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स उनसे उनसे अलग हमारे हेल्थ बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड कराते हो। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा, हमारा गार्लिक कैप्सूल हमारे हो जाएंगे। जैसे कि हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा जो रहता है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे फूड या फूड प्रोडक्ट्स है हमारे, जो हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो एग्जांपल हमें हमारा नोवल हर्बल ड्रग प्रोडक्ट के हमें बताने हैं। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा हर्बल ट्रांसडर्मल पैचेस अपना, और दूसरा हमारा आ जाएगा हर्बल नैनो पार्टिकल अपने, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा फाइटोसोम्स अपने, है ना, हमारे फाइटोसोम्स या फिर हर्बल नैनो पार्टिकल्स अपने। तो ये हमारे क्या बेटा जी 2023-24 के पेपर के हमारे क्या बेटा जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर जो क्लियर हो गए हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी पिछली साल के, है ना, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी क्या, पिछली साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 2024-25 वाले सेशन में क्वेश्चन में आए, क्योंकि 25-26 में तो आप लोग हो ना, तो आप लोगों के तो इस बार आएंगे। तो चलेगा जी, तो देखिएगा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। जो हमारा सेकेंडरी प्रोसेसिंग हमारी किसके बेटे, जो हमारा जो रॉ मटेरियल यूज होता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के लिए, तो सेकेंडरी प्रोसीजर हमारा क्या होता है। पर लेकिन उससे पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा आपके दिलों की गहराइयों से और दिलों की सच्चाई से कि जो हमने अभी यानी कि 20 क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं, क्या आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। तो हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। चलेगा चलेगा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिएगा सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व कन्वर्टिंग ड्राई रो प्लांट मटेरियल इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ लाइक पाउडर, हमारा एक्सट्रैक्ट, ऑयल और टैबलेट अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो हमारा सेकेंडरी प्रोसीजर जो हमारा रहता है उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल था, है ना, प्लांट का जो रॉ मटेरियल था उसको हम लोगों ने ड्राई किया हुआ था। अब उस ड्राई हुए हुए रॉ मटेरियल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो हमारे पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उससे उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, या फिर हम उससे क्या कर रहे हैं, उसका ऑयल निकाल रहे हैं, या फिर उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके टैबलेट बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या इंक्लूड रहेगा बेटा, हमारा ग्राइंडिंग इंक्लूड रहेगा, एक्सट्रैक्शन इंक्लूड रहेगा, प्योरिफिकेशन इंक्लूड रहेगा और हमारी फॉर्मुलेशन, ये सब की सब चीज हमारी क्या होगी बेटा जी सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर हमारी इन्वॉल्व रहेगी। चलेगा जी, बात करते हैं बेटा जी हमारा फार्मर्स के राइट क्या होते हैं। फार्मर्स के राइट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फार्मर्स राइट रेफर टू द राइट्स ऑफ फार्मर टू सेव, यूज, एक्सचेंज एंड सेल देयर फार्म सेव्ड सीड्स एंड टू प्रोटेक्ट हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू प्लांट, हमारा जो वेराइटीज जो हमारी है। क्या बात बोली गई कि फार्मर के राइट्स क्या होते हैं। फार्मर के राइट्स हमारे बेसिकली देखा जाए तो जब फार्मर होता है क्या, उसके राइट्स क्या होता है कि वो अपने जो फसल है उसको वो सेव कर सके, साथ ही साथ उसको यूज़ भी कर सके, उसको एक्सचेंज कर सके। एक्सचेंज मतलब क्या है कि भाई करेंसी ले, जैसे पहले क्या होता था कि किसी ने चावल की खेती की, किसी ने दाल की खेती की, तो जितने वजन की दाल थी उतने वजन की चावल आपस में एक्सचेंज कर लिए, है ना। तो पहले ऐसे होता था, अब करेंसी एक्सचेंज हो जाती है कि भाई हमने चावल दिए तो अब हमें पैसा दीजिए, है ना, कि या फिर एक्सचेंज कर ले रहे हैं कि भाई आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, मैं तुम्हें 1 किलो सरसों दे दूंगा। ऐसे भी होता है ना, गाँव में अभी भी ऐसा होता है। भूस के बदले चीज़ें हो जाते हैं कि आप हमें भूसा दे दीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं। तो क्या एक्सचेंज कर ले रहे हैं या फिर सेल कर ले रहे हैं, है ना। उनके जो भी फार्म सेव्ड सीव है कि जो भी उन्होंने बचाया था अपना, जो भी उनकी खेती में चीज़ें हुई हैं, है ना, वो उनको क्या कर ले रहे हैं, सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कि जो प्लांट वेराइटीज़ है ना, जो प्लांट की वेराइटीज से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो उसको क्या कर सकते हैं बेटा जी, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कि भाई मैं ये तुमने फसल कैसे करी, भाई मेरे को तो नहीं बताना मैंने कैसे करी, क्या कर लोगे तुम, ठीक है जी। तो वो वाली बात है, ठीक है जी। चलिए
आगे बात करते हैं बेटा जी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि हमारा एक तरीके से ऐसी फार्मिंग है, ऐसे हमारा फार्मिंग जिसमें हमारा क्या होता है, कोई हमारा सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, कोई हमारा क्या बेटा जी स्पिरिचुअल चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है, 100% बिल्कुल हमारा नेचुरल चीज़ों का यहाँ पर उपयोग होता है। तो देखिएगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर डेट यूज नेचुरल इनपुट लाइक हमारा क्या बेटा हमारा जो कॉम्पेस्ट हमारा जो रहता है, बायो फर्टिलाइजर्स जो हमारे रहते हैं जैसे गोबर का खाद, ये सब चीज़ें हमारी है ना, जो हमारे और क्या अवॉइड होता है जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, और जैसे कि हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इनको 100% क्या किया जाता है बेटा जी, अवॉइड किया जाता है, इनको बिल्कुल यूज नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में खाली नेचुरल खाद, इन्हीं चीज़ों का खाली उपयोग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 एंटीऑक्सीडेंट यूज इन स्किन केयर प्रोडक्ट, की स्किन केयर प्रोडक्ट में 2 एंटीऑक्सीडेंट का हमें बताना है। तो हमारा विटामिन सी एंड विटामिन ई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2 एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मेजर हमारा बेटा जी कंटामिनेंट्स इन हर्बल फॉर्मुलेशन की, जो हमारे मेजर जो हमारे कंटामिनेंट्स जो हमारे यूज होते हैं किसके अंदर, हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर, वो क्या क्या है। देखिएगा हमारा का जो मेजर कंटामिनेंट्स इंक्लूड हमारे जैसे हैवी मेटल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, या फिर हमारे कुछ अडल्ट्रेंट्स जो हमारे हो गए, इन ये सब हमारे मेजर हमारा क्या कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं बेटा जी हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट हमारा बेटा जी हमारा फुल फॉर्म ऑफ ASU DTAB एंड ASU DCC, कि ASU DTAB की फुल फॉर्म क्या होती है और ASU DCC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए ASU DTAB की बात करूं मैं तो A मतलब हमारा आयुर्वेदिक, S मतलब बेटा जी सिद्धा और U मतलब यूनानी। ठीक है, D मतलब बेटा जी हमारा ड्रग, T मतलब टेक्निकल, A मतलब बेटा जी एडवाइजरी और बी मतलब बोर्ड हमारा। तो हमारा क्या है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, हमारा ड्रग, टेक्निकल, एडवाइजरी बोर्ड हमारा होता है ASDTAB की फुल फॉर्म। और ASU DCC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा जी, हमारा आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, डी मतलब ड्रग है ना, हमारा क्या बेटा जी, सी मतलब कंसल्टेंटिव हमारा, और सी मतलब हमारा कमिटी अपना। क्या है देखे हमारा ASU DTAB मतलब क्या है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, ड्रग, टेक्निकल, एडवाइजरी बोर्ड अपना। और ASU DCC की फुल फॉर्म हमारी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ड्रग, हमारा कंसल्टेटिव कमिटी अपना। ठीक है जी, तो यही बात मैंने आप लोगों को जस्ट बताई थी। अगला क्वेश्चन, हर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, कि गार्लिक का क्या हेल्थ बेनिफिट होता है एज अ न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर। तो देखिएगा गार्लिक हमें हेल्प करता है बेटा जी हमारा ब्लड प्रेशर को लो करने में, है ना, हमारा क्या बेटा जी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करने में, घटाने में, हमारा जो बूस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और साथ ही साथ हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन सारी जगह पर हमारे हेल्थ बेनिफिट्स होता है किसके बेटा जी, हमारे गार्लिक के एज अ न्यूट्रास्यूटिकल, कि हमारा क्या कर रहा है देखो बेटा जी ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, साथ ही साथ हमारा क्या कर रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा रहा है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, और उसी के साथ साथ बेटा जी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी शो करता है। कौन बेटा जी, गार्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू हमारा नेचुरल स्वीटनर और विस्कोसिटी हमारा बिल्डर यूज्ड एज हर्बल हमारा एक्सीपिएंट, के हर्बल एक्सीपिएंट के तौर पर हमारे 2 नेचुरल स्वीटनर हमारे और विस्कोसिटी बिल्डर हमारे, की विस्कोसिटी हमारा जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा आपने एलोवेरा जेल यूज करा है, फेस वॉश एलोवेरा का, तो आपने देखा होगा कि विस्कोसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, गाढ़ी सी होती है। तो ज़्यादा विस्कस बनाने के लिए, स्वीटर बनाने के लिए हमारे कौन से ऐसे दो तो हमें क्या है हर्बल एक्सीपिएंट्स के बारे में बताना है। तो नेचुरल स्वीटनर की बात की जाए तो बेटा जी हमारा हनी हमारा, और हमारा क्या बेटा जी हमारा सतीवा हमारा, ये 2 हमारे क्या होते हैं नेचुरल स्वीटनर होते हैं। और विस्कोसिटी बिल्डर्स हमारे कौन से रहते हैं बेटा जी, जैसे हमारा गम अकेशिया हो गया, या फिर हमारा क्या बेटा जी जो हमारा जैंथिन हमारा जो गम होता है, ये जो हमारा क्या होता है बेटा जी हमारे विस्कोसिटी हमारे बिल्डर होते हैं, विस्कोसिटी इनहेंसर होता है हमारे, ये चारों के चारों, और ये नेचुरल है ना, दोनों स्वीटनर भी और हमारे दोनों के दोनों विस्कोसिटी बिल्डर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा कंसल्टेंट हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन विद एग्जांपल के बारे में बताना है, कि हमारा माफ कीजिए हमारा एक सेकेंड, कन्वर्सेशनल हर्बल फॉर्मुलेशन, चलिए कन्वर्सेशनल हर्बल फॉर्मुलेशन विद एग्जांपल हम लोगों को बताना है। तो देखिए कन्वर्सेशनल हर्बल फॉर्मुलेशन आर ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म,
यानी कि अभी जो लेटेस्ट हमारी जो डोजेस फॉर्म चल रही है किसके बेटा जी, जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्म्स होती है हमारी ड्रग की, है ना, उसकी क्या बेटा जी देखेगा हमारा क्या है बेटा जी, हमारा ऐसे हर्बल फॉर्मुलेशन जो कि ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म है यूज इन आयुर्वेदा, लाइक हमारा बेटा जी हमारा क्या है जैसे हमारे जो पाउडर्स हो गए, जो सिरप्स हो गए, है ना, उनके लिए जो हमारा ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म यूज किया जा रहा है हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए, तो हमारा वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा से बेसिकली हमारा ये रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जैसे कि हमारा क्या बेटा जी हमारा चूरना, जिसको हम लोग पाउडर बोलते हैं, है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा डेसिकेशन हमारा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा खसाया हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे रहते हैं। ठीक है जी, हमारा जो हमारा क्या बेटा जी हमारा कन्वेंसेशनल हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन, अगर जो हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ तक की बात पहले क्लियर हुई हो तो वो कन्फर्म कीजिएगा। अगर जो यहाँ तक की बात क्लियर हुई तो पहले वो कन्फर्म कीजिएगा। जल्दी बताइएगा बेटा जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। चलेगा, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बेटा जी हमारा क्या है एरास्थेसिस हमारा और हमारा क्या बेटा जी हमारा अश्वसास के बारे में, है ना, अश्वसास के बारे में। तो हमारा देखिएगा हमारा जो बेटा जी हमारा एरास्थेसिस जो हमारा रहता है प्रिपेयर्ड यूज्ड हमारा, है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा डिकोकेशन हमारा ऑफ हर्ब्स फॉलोड बाय हमारा क्या बेटा जी हमारा फर्मेंटेशन अपना। ठीक है जी, कि हमारा क्या है कि ऐसी प्रिपरेशन जिसको हम लोग क्या बेटे जी हमारा डिकोकेशन के तौर पर हमारा यूज करके किसके बेटे हमारे जो हर्ब्स हमारी रहती है जो किसको फॉलो करती है बेटे हमारे फर्मेंटेशन को हमारे फॉलो करती है। और जो हमारे क्या बेटे हमारे जो अश्वसास जो हमारे रहते हैं हमारा प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फर्मेंटेशन, ये हमारा किसके द्वारा हमारे प्रिपेयर होते हैं, डायरेक्ट फर्मेंटेशन के द्वारा, है ना जी, हमारे किसके द्वारा बेटे प्रिपेयर होते हैं, डायरेक्ट फर्मेंटेशन के द्वारा हमारे प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि हमारा हर्बल जूस हो गया विदाउट हमारा क्या बेटे हमारा जो डिकोटेशन जो हमारा रहता है विदाउट डिकोटेशन के हमारा ये बेसिकली यूज होते हैं बेटा जी। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, चलेगा। तो यही हमारा क्या था बेटा जी, बेसिकली आज का ये सेशन था जहां पर हम लोगों ने अपने पिछले 3 साल के यानी कि टोटल 30 अपने क्वेश्चंस को पढ़ा और 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अपने 2 मार्क्स के। तो आज का ये सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। बाकी कल आप लोगों के ये HDT के जितने भी ये 30 के 30 क्वेश्चन हैं, कल आप लोगों को इनमें से कोई भी 20 क्वेश्चन आपके कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उनको कल अपना करिएगा, उनको अपना देखिएगा, मतलब कि उनको टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। टेस्ट आपका कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलने वाला है, सॉरी 11 बजे मैंने बोला, 1 बजे तक आपका चलने वाला है। तो कल आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर कल शाम को हम इसी टाइम मिलेंगे जहाँ पर आपकी क्लास होगी कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और क्लास कैसे लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। 1-2 वर्ड का एक्सीडेंट मेरे से गलत हो गया उसके लिए सॉरी, लिटरली सॉरी 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 उसके लिए कि 1-2 वर्ड का मैंने गलत एक्सीडेंट यूज़ कर लिया, यानी कि गलत उसको रीड कर लिया। ठीक है जी, पर लेकिन क्लास कैसे लगी उसके अलावा वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, समथिंग रॉन्ग विद माई आईज टुडे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलेगा जी, तो ये PDF आपके अभी अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वीकली टेस्ट। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।